नमस्कार दोस्तों। गृह मंत्री अमित शाह के संसद में दिए बाबा साहब अंबेडकर के जो उन्होंने बयान दिया उनके खिलाफ, उसके बाद एनडीए का पहला विकेट अमित शाह से नाराजगी जताते हुए गिर गया है, अलग हो गया है। किस राज्य में यह सियासी धमाका हुआ है, पहली खबर, पहली इंफॉर्मेशन सीधे लेंगे भरत जी से। भरत जी हमारे साथ मौजूद है। भरत जी, क्या हुआ यह हंगामा? चंद्रकांत जी, बिहार में हम लोग पहले ही कह रहे थे कि बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है और बिहार में भारतीय जनता पार्टी के साथ ही छोड़कर जा सकते हैं और पहला धमाका हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया है पशुपति पारस ने। पशुपति पारस ने, जो कि रामविलास पासवान के भाई हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया है। ये वही पशुपति पारस हैं जो नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री थे। ये वही पशुपति पारस हैं जिनके भीतर नरेंद्र मोदी ने आरएलजेपी यानी जो लोजपा है उसका जो सेकंड वर्जन बना आरएलजेपी, उसका भविष्य तलाशा था कि ये काट बन सकते हैं चिराग पासवान के और यही असली वारिस हो सकते हैं रामविलास पासवान के। इसीलिए जब 8 अक्टूबर 2020 को रामविलास पासवान की मौत हुई, उनकी मौत के ठीक बाद लोगों ने सोचा कि खाद्य प्रसंस्करण मंत्री रामविलास पासवान नहीं रहे तो उनके बेटे चिराग पासवान अब अगले खाद्य प्रसंस्करण मंत्री बन सकते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर चाल चली और पशुपति पारस को मंत्री बनाया। 6 सांसद उस समय इनके थे, 5 सांसद पशुपति पारस के साथ आ गए। रामविलास पासवान की पार्टी टूट गई, एलजेपी टूट गई और उसके बाद आरएलजेपी बनी। और उसके बाद नरेंद्र मोदी पशुपति पारस के साथ रहे। पशुपति पारस को लास्ट में नरेंद्र मोदी ने टिकट नहीं दिए और तब पशुपति पारस हुए नाराज। लेकिन आज की खबर, भूत पर बाद में जाएंगे, पहले आज की बात बता देते हैं दर्शकों। आज की बात यह है कि पशुपति पारस पूरी तरीके से एनडीए से अलग हो चुके हैं और उन्होंने क्या कहा है ये हम आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा है कि एनडीए के लोगों ने हमें अपमानित करने का बार बार काम किया है और हम 243 बिहार विधानसभा की सीटों पर अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। यानी कि अब पशुपति पारस कैंडिडेट्स खड़े करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे पशुपति पारस। ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है। आगे ये है कि पशुपति पारस गांव की ओर एक अभियान चला रहे हैं और उस अभियान में लोगों के बीच ये मैसेज दे रहे हैं कि हम रामविलास पासवान के भाई हैं, पशुपति पारस हैं, एनडीए में हमें अपमानित किया गया, बहुत ज़्यादा हमारा अपमान हुआ, हम आपके बीच आ रहे हैं और हमें वोट दीजिए, हमें अपना प्यार दीजिए, क्योंकि हम ही रामविलास पासवान की असली धाती हैं, हम ही रामविलास पासवान के असली वारिस हैं। और ये कहते हुए वोट मांग रहे हैं। और एक और बड़ी बात मैं आपको बता दूं और दिखा दूं, क्योंकि उल्टा चश्मा यूसी पर सिर्फ बात नहीं होती है, उल्टा चश्मा यूसी पर आपको सबूतों के साथ खबर बताई जाती है। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर यह तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में ये तस्वीर देखेंगे, इस तस्वीर में लिखा हुआ है कि पशुपति कुमार पारस, मोदी का परिवार। इस तस्वीर में बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है। लेकिन जब से पशुपति पारस ने भारतीय जनता पार्टी से, एनडीए से अलग होने का निर्णय लिया, तो उसके बाद से पशुपति पारस ने अपने नाम के आगे से मोदी का परिवार हटा लिया है। अब सिर्फ और सिर्फ पशुपति कुमार पारस लिखा हुआ है, उसके आगे से मोदी का परिवार गायब है। लेकिन मोदी के साथ रहते हुए मोदी को अपनी जो है लॉयल्टी साबित करने के लिए जब इन्होंने मोदी का परिवार अपने नाम के आगे लिखा था, ये वाला आप स्क्रीनशॉट देखिए, आपके सामने है, स्क्रीन के ऊपर है। इसमें इन्होंने पहले तो लिखा था पशुपति कुमार पारस, मोदी का परिवार, ये बात इन्होंने लिखी थी। लिखने के बाद भी इन्होंने वो स्क्रीनशॉट वहाँ से लिया, फिर उसको ट्वीट भी किया कि लॉयल्टी नहीं, डबल लॉयल्टी, गारंटी नहीं, डबल लॉयल्टी की गारंटी। इन्होंने ट्वीट करके लिखा था उस समय, मैं हूँ मोदी का परिवार। उसके नीचे लिखा था @नरेंद्र मोदी को टैग किया था, फिर @NarendraModi.in को भी टैग किया, फिर लिखा #मोदी का परिवार अंग्रेजी में, फिर लिखा #मोदी का परिवार हिंदी में, फिर लिखा #बिहार विद मोदी। तो इतना सारा तेल मक्खन लगाया, इतना सारा लॉयल्टी साबित करने के लिए कि हम ही हैं आपके लिए, हम ही इकलौते आपके लिए रामविलास पासवान के वारिस हैं। चिराग पासवान के भीतर आप कुछ मत तलाशिए, मत देखिए, सिर्फ हमको देखिए। लेकिन हुआ क्या कि जब मोदी जी को ये लगा कि रामविलास पासवान के वारिस पशुपति पारस हो सकते हैं मे बी, तो उन्होंने पशुपति पारस को मंत्री बना लिया तुरंत, तत्काल, चट से चुटकी बजाते हुए। लेकिन जब उनको ये लगा कि
ये तो सिर्फ लिख रहे हैं मोदी का परिवार, मैं फलाना, मैं ढिमकाना, मैं आपके लिए समय सदैव समर्पित रहूंगा टाइप्स, लेकिन अगला तो अपने आप को हनुमान बता रहा है। तो अब मोदी जी बीच में दुविधा में पड़ गए। मोदी जी इस दुविधा में पड़ गए कि भाई असली कौन, असली मेरा भक्त बड़ा कौन है। तो बड़े भक्त निकले चिराग पासवान। तो चिराग पासवान ने बाजी मार ली, वो नरेंद्र मोदी जी, वो भारतीय जनता पार्टी जिसने चिराग पासवान की पार्टी तुड़वा दी, जिसने चिराग पासवान की पार्टी तोड़ी, पशुपति पारस को, उनको अपने साथ मंत्री बना लिया 5 सांसदों के साथ। चिराग पासवान इकलौते सांसद रहकर अकेले रह गए। और जब उसी एनडीए में उन्हीं मोदी जी को लगा कि चिराग पासवान भविष्य का खिलाड़ी हो सकता है, युवा है, जानदार है, बिहार में थोड़ा धारदार है, तेजस्वी यादव को थोड़ा काउंटर कर सकता है, तब उनको ये लगा कि भाई नीतीश कुमार के साथी लोगों को किनारे करो, तेजस्वी से लड़ाई लड़ने वाले को सामने लेकर आओ। और मोदी जी ने अब पूरी तरीके से पशुपति पारस को किनारे लगा दिया। यहाँ तक कि 2024 के चुनावों में जो पशुपति पारस नरेंद्र मोदी के मंत्री थे, आप ये सुनकर हंस भी सकते हैं कि भरत ये क्या कह रहे हो, फिर से सुनिए। जो पशुपति पारस नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में मंत्री थे, जिस पशुपति पारस के पास 5 सांसद थे, जो पशुपति पारस अपने भाई की पार्टी को तोड़कर नरेंद्र मोदी जी के लिए 5 सांसदों को जिन्होंने हाजिर पेश किया था और मंत्री बने थे, उन पशुपति पारस को नरेंद्र मोदी जी ने, एनडीए ने, अमित शाह ने बिहार के भीतर एक भी सीट लड़ने के लिए नहीं दी। पशुपति पारस ठन गोपाल रहे 2024 के चुनाव में, चुनाव नहीं लड़ पाए। अब वही गुस्सा उनका निकल रहा है जब अभी अमित शाह ने संसद के भीतर ये बयान दिया कि अंबेडकर 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 करते हो, अंबेडकर का नाम लेना फैशन हो गया है, इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग पाते। उसके बाद पशुपति पारस एनडीए का एक ऐसा एकमात्र दल जिसने भारतीय जनता पार्टी की घोर निंदा की, अमित शाह के बयान की भत्सना की, वो पशुपति पारस का दल है। और पशुपति पारस का जो दल है वो SC ST समाज की बड़ी राजनीति करता है, रामविलास पासवान जैसे करते थे। तो अब भारतीय जनता पार्टी बिहार में बिखरना शुरू हो चुकी है, एनडीए बिहार में बिखरना शुरू हो चुका है, शुरुआत यहाँ से हो चुकी है। और लाइन में अभी लगी हुई है जेडीयू कभी भी बड़ा धमाका कर सकती है, नीतीश कुमार कभी भी बड़ा धमाका कर सकते हैं, कभी भी खबर आ सकती है कि नीतीश कुमार ने कोई बड़ा निर्णय ले लिया। क्योंकि उल्टा चश्मा यूसी पर हम जो खबर आपको बताते हैं वो सिर्फ हाइप देने के लिए नहीं बताते हैं, हम जो आपको खबर बताते हैं उस खबर के पीछे कुछ ना कुछ तो पुट होता है जिस वजह से बताते हैं। लेकिन कई बार ये ऐसा होता है कि हमारे सूत्र जो कहते हैं वो सामने आकर पुष्ट करने को तैयार नहीं होते हैं कि ये पुष्ट है, इसलिए हम आपको वो पुष्ट बात नहीं बता पाते कि भाई इतने दिन में या ऐसे हो जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार अपुष्ट सूत्रों के हवाले से जो खबर उल्टा चश्मा यूसी पर है वो बहुत जल्द बहुत बड़ा निर्णय लेने की तैयारी में है। नीतीश कुमार एकला चलो की राह पर चलने के लिए निकल पड़े हैं। बिहार में वो भी यात्रा कर रहे हैं, बिहार में पशुपति पारस भी यात्रा कर रहे हैं और बिहार के भीतर सबसे पहले बड़े बड़े धमाके और एनडीए बिखरता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। बहुत जल्द पशुपति पारस अलग हो चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ आधिकारिक ऐलान होना बाकी है। तो बिल्कुल अमित शाह के बयान के साइड इफेक्ट शुरू हो गए हैं। एनडीए में पहले दल ऐसा है पशुपति पारस का, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी RLJP, जिसने भारतीय जनता पार्टी का, एनडीए का, नरेंद्र मोदी और अमित शाह का साथ छोड़ दिया है। अब पशुपति पारस का अलग होना कितना नुकसान करेगा एनडीए को, भारतीय जनता पार्टी को, ये आने वाला वक्त तय करेगा। फिलहाल के लिए इस चर्चा में हमारे साथ दोस्तों इतना ही, और आप उल्टा चश्मा यूसी के साथ लगातार बने रहिए, अपना प्यार अपना साथ देते रहिए और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार।